6 डेनियर्स, नैतिक जिम्मेदारी और अपनी स्थिति के सामने स्पष्टता। 6 डेनियर्स की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, नैतिक चेतना और आध्यात्मिक स्थिति के बीच संबंध पर एक स्पष्ट पाठ प्रदान करता है। उनकी कहानी दिखाती है कि भविष्य का जीवन बाहरी रूपों या व्यक्तिगत औचित्यों द्वारा नहीं, बल्कि चेतना के अपने चुनावों के साथ सीधे मुठभेड़ द्वारा व्यवस्थित होता है। 6 डेनियर्स पूरी बौद्धिक स्पष्टता के साथ प्रकट होता है, स्मृति, तर्क और पहचान को बनाए रखते हुए। हालांकि पूरी तरह से खुश आत्माओं से अलग, वह उन दृष्टिकोणों और निर्णयों को पहचानने पर नैतिक असुविधा प्रदर्शित करता है जो जीवन में सामान्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, लेकिन अब एक अधिक जागरूक चेतना के सामने अपर्याप्त साबित होते हैं। यह असुविधा थोपी नहीं जाती, बल्कि उस अंतरंग तुलना से उत्पन्न होती है कि क्या किया जा सकता था और वास्तव में क्या अनुभव किया गया। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। जब चेतना अपनी स्पष्टता को बढ़ाती है, तो आत्मन्याय के तंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। जो पहले तर्कसंगत या कमतर किया गया था, उसे अब अधिक स्पष्टता के साथ देखा जाने लगता है। दुख दंड से नहीं, बल्कि पहचाने गए मूल्यों और व्यवहार में की गई असंगति से उत्पन्न होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि 6 डेनियर्स अत्यधिक पीड़ा में नहीं हैं, बल्कि विचार और सीखने की अवस्था में हैं। वह समझता है कि उसने जानबूझकर बुरा नहीं किया, लेकिन वह यह स्वीकार करता है कि उसने भौतिक हितों के प्रति अत्यधिक लगाव के साथ और व्यापक नैतिक जिम्मेदारियों की ओर कम ध्यान दिया। यह स्वीकृति अपने आप में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि जागरूकता का विकास अक्सर असुविधा के चरणों से गुजरता है। मनोविज्ञान में परिपक्वता की प्रक्रियाएं सीमाओं का सामना करने, विकल्पों पर पुनर्विचार करने और आत्मधोखे को छोड़ने में शामिल होती हैं। यह असुविधा पुनर्गमन नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। 6 डेनियर्स की कहानी का एक और महत्वपूर्ण बिंदु विद्रोह की अनुपस्थिति है। वह किसी को दोष नहीं देता, खुद को पीड़ित के रूप में नहीं रखता और जीवन की न्यायता पर सवाल नहीं उठाता। वह अपनी वर्तमान स्थिति को अपने विकल्पों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में स्वीकार करता है, यह समझते हुए कि प्रगति अब सचेत प्रयास और आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। यह स्पष्ट स्वीकृति दुख को निराशा में बदलने से रोकती है। आध्यात्मिकता इस गवाही के साथ दिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन को उद्धार या दंड की कठोर श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसे मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं जिनमें आत्मा सोचती है, मूल्यांकन करती है, सीखती है और पुनर्गठित होती है। विकास ठीक उन क्षणों में होता है जब जागरूकता होती है। 6 डेनियर्स यह भी स्पष्ट करता है कि केवल यह तथ्य कि बड़े स्पष्ट नुकसान नहीं हुए हैं, पूर्ण आध्यात्मिक सामंजस्य की गारंटी नहीं देता। चुप्पी, आत्मकेंद्रितता और अपनी सुविधा के प्रति अत्यधिक लगाव भी परिणाम उत्पन्न करते हैं, भले ही वे सूक्ष्म हों। जब जागरूकता जागृत होती है, तो यह इन खामियों को स्पष्टता से पहचानती है। यह विवरण हमें एक व्यावहारिक और गहन विचार में आमंत्रित करता है। यह दोष के तहत जीने के बारे में नहीं है, बल्कि नैतिक ध्यान के साथ जीने के बारे में है। अपने चुनावों के प्रभाव, समय के उपयोग, दूसरों के साथ संबंध और जीवन के अर्थ के बारे में पूछना एक ऐसी जागरूकता का निर्माण करता है जो आध्यात्मिक भविष्य के लिए अधिक तैयार है। 6 डेनियर्स हमें सिखाते हैं कि भविष्य का जीवन दंड नहीं देता, बल्कि प्रकट करता है। यह प्रकट करता है कि हम कौन थे, हमने क्या प्राथमिकता दी और हमने अपनी नैतिक चेतना को कितना विकसित किया। और साथ ही यह दिखाता है कि सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रास्ता खुला होता है। यदि यह गवाही आपको नैतिक जिम्मेदारी और आत्मज्ञान पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।